जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं सभी अग्निवीर नौजवानों का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे साथियों, अगर आप भी आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो बनी है मात्र आपके लिए, क्योंकि आज की हम इस वीडियो में आपके लिए जीके जीएस के गोल्डन क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि आपका एग्जाम 22 अप्रैल को होने वाला है और आपके पास लगभग 15 से 16 दिन मात्र बचे हैं। तो हम आपके लिए रोज एक सुबह और एक शाम में प्रैक्टिस सेट कवर कराते हैं और सभी क्वेश्चन गोल्डन होते हैं। अगर आप इन 15 दिनों में हमारे आने वाले प्रैक्टिस सेट को कवर कर लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन आर्मी अग्निवीर में कोई भी जीके जीएस का ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे छूट जाए, जिसमें हम साइंस के क्वेश्चन भी कराते हैं और सभी क्वेश्चन आपके सेलेक्टेड होते हैं। तो हर रोज मात्र आपके पास 15 दिन रहे हैं, क्योंकि आपके पास दिन बहुत कम है और आपको सिलेक्शन लेना है। तो हमारी वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो को देखने के लिए, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, इससे के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो आपको बताना होगा इंडिया गेट आपका किस शहर में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, दिल्ली, बम्बई, चेन्नई या कोलकाता। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो इंडिया गेट आपका किस शहर में स्थित है? तो इंडिया गेट आपका दिल्ली शहर में स्थित है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। बात कर लेते हैं इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था। तो इंडिया गेट का निर्माण आपका 1931 में 12 फरवरी 1931 को आपका इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। किसने? एडविन लुटियन ने आपका क्या किया गया था, इंडिया गेट का क्या किया गया था, निर्माण करवाया था। और इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्मी अग्निवीर के लिए। ऑप्शन है, हॉकी से, क्रिकेट से, गोल्फ से या बिल्डिंग से। तो अधिकतर बच्चे सोच रहे होंगे कि मिल्खा जी तो रेस मारते थे, तो रेस जो आपकी आती है गोल्फ में आती है। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन अधिकतर बच्चों का गलत होने वाला था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, खिलाड़ी मिल्खा सिंह का जो संबंध है वह आपका गोल्फ से है, यानी सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मेरे दोस्तों, भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? ऑप्शन है, केरल राज्य की, तमिलनाडु राज्य की, पंजाब राज्य की या हरियाणा राज्य की। तो बताइएगा अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? तो भारत में जो किस राज्य की साक्षरता दर उच्चतम है, तो आपका इसमें सही जवाब होगा केरल राज्य की भारत में साक्षरता दर उच्चतम है। और सबसे कम जो है वह आपकी बिहार की है। किसकी है? बिहार की है। कौन से आंकड़ों के अनुसार? 2011 के आंकड़ों के अनुसार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन है, सोन नदी का, महानदी का, गोदावरी नदी का या नर्मदा नदी का। तो अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? आपका सही जवाब होगा नर्मदा नदी का, यानी डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि हीराकुंडा बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो हीराकुंडा बांध आपका महानदी पर स्थित है। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है, या भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? ऑप्शन है, मैकमोहन रेखा, चीन लाइन, ड्यूरंड लाइन या 17 डिग्री पैनल। बताइएगा भारत और चीन के बीच। तो भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा आपकी भारत और चीन के बीच है, यानी ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है ड्यूरंड लाइन। तो ड्यूरंड लाइन आपकी भारत और अफगानिस्तान के बीच है। किसके बीच है? भारत और अफगानिस्तान के बीच है। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है,
अब्दुल कलाम आज़ाद को, जवाहरलाल नेहरू को, मोहनदास करमचंद गांधी को या वल्लभ भाई पटेल को? बताइएगा। भारत में लौह पुरुष, तो भारत में लौह पुरुष के लिए, जो भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है वह आपका किसे जाना जाता है? तो भारत में लौह पुरुष को जो जाना जाता है वह आपका, बताइएगा किसको जाना जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है वह बिल्कुल सही चुना है, या डी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके लखनऊ में, कानपुर, कोलकाता या गोवा में। बताइएगा विक्टोरिया मेमोरियल, तो विक्टोरिया मेमोरियल आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो विक्टोरिया मेमोरियल आपका कोलकाता में स्थित है और विलियम इमर्सन ने इसका निर्माण कराया था 1843 में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किसने कराया? तो विलियम इमर्सन ने इसका निर्माण कराया था। और कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो बताइएगा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, बिहार, असम या उड़ीसा? बताइएगा भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? आर्मी अग्निवीर के लिए मेरे दोस्तों बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको बताना होगा भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो असम इसमें यानी सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चिल्का झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा और बताइएगा चिल्का झील। तो चिल्का झील मेरे दोस्तों आपके कहाँ पर है? तो चिल्का झील मेरे दोस्तों आपकी उड़ीसा राज्य में हो जाएगी, यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है मंडोक उपनिषद से, ऋग्वेद से, न्याय सूत्र से या सामवेद से? बताइए सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मेरे दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा मंडोक उपनिषद से लिया गया है, यानी ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? ऑप्शन है बिहार राज्य का, असम राज्य का या ओसम राज्य का, पंजाब का या इनमें से कोई नहीं। तो बिहू आपका कौन से राज्य का नृत्य है? असोम मतलब असम इसमें बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इस मेरे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर, तो भारतीय सेना का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वह आपका भारत का राष्ट्रपति होता है, यानी वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू वे भारतीय सेना की सर्वोच्च कमांडर हैं, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? बताइएगा प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर या इनमें से कोई नहीं। तो आपसे मेरे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व में जो सबसे गहरा महासागर है वह है आपका कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व में सबसे गहरा महासागर है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है सीन नदी के, थेम्स नदी के, वोल्गा नदी के या इनमें से कोई नहीं। तो पेरिस किस नदी के किनारे है? तो पेरिस आपका सीन नदी के किनारे पर स्थित है, यानी ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो अगर मेरे दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आर्मी अग्निवीर के लिए आपके सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी नहीं किया है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, और कमेंट बॉक्स में यह बताना ना भूलें कि आप कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं, और किसी भी क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।
अगला क्वेश्चन है भारतीय योजना आयोग का गठन में हुआ था। तो भारतीय योजना आयोग का जो गठन हुआ था 1948, 1949, 1950 या 1951। तो भारतीय योजना आयोग का जो गठन हुआ था वह आपका कब हुआ था? तो भारतीय योजना आयोग का गठन आपका 1950 में हुआ था। मगर एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, भारतीय जो योजना आयोग थी इसे 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने नीति योजना, क्या, नीति आयोग का नाम दिया गया। भारतीय योजना आयोग का जो गठन हुआ था वह आपका 1950 में हुआ था, मगर नरेंद्र मोदी ने इसे बदलकर, जो आपके भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसे बदलकर 2014 में क्या, नीति आयोग का नाम दे दिया था। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मेजर ध्यान सिंह राष्ट्रीय स्टेडियम में स्थित है। तो मेजर ध्यान सिंह आपका स्टेडियम कहाँ पर है? तो आपका दिल्ली में स्थित है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है? ऑप्शन है आज तक। तो आज तक कैसा पत्र है? तो आज तक जो है आपका एक हिंदी समाचार पत्र है। सहारा समय भी आपका हिंदी समाचार पत्र है। दैनिक भास्कर भी, जो आपका टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वह आपका भारत में एक अंग्रेजी समाचार पत्र है, यानी डी विकल्प की ओर जा रहे हैं सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? ऑप्शन है पंडित दामोदर मिश्र, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरोजिनी नायडू। तो बताइए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान के निर्माता। तो भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? ऑप्शन है गोदावरी नदी को, लूनी नदी को, कृष्णा नदी को, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? तो नमक की नदी कहा जाता है आपका लूनी नदी को। तो बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ पर है? ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, वैशाली में, कपिलवस्तु में, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, महावीर स्वामी का जन्म, भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था या कौन से स्थान पर स्थित है? तो महावीर जो स्वामी का जन्म हुआ था वह आपका वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। तो बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाता है जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पंचशील पर किन दो देशों के हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन है भारत और चीन के, भारत और पाकिस्तान के, भारत और श्रीलंका के, या इनमें से कोई नहीं। तो पंचशील पर किन दो देशों के हस्ताक्षर किए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंचशील पर किन दो देशों के हस्ताक्षर किए गए हैं? तो आपका सही जवाब होगा भारत और चीन के हस्ताक्षर किए गए हैं, यानी ए विकल्प की ओर जितने भी बच्चे जा रहे हैं वे बिल्कुल सही जा रहे हैं। ए विकल्प को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रसिद्ध हजरतबल दरगाह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है शिमला में, श्रीनगर में, चंडीगढ़ में, या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर है? तो श्रीनगर इसमें बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो किस शहर को अरब सागर की रानी किस शहर को कहा जाता है? कोचीन को, बेंगलोर को, मुंबई को, या पुणे को? तो अरब सागर की जो राजधानी कहा जाता है वह आपका कोचीन को कहा जाता है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, भटिंडा, या लुधियाना। बताइए, आगरा का मकबरा, तो आगरा का मकबरा आपका हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो हुमायूं का जो मकबरा है वह आपका कहाँ पर है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? तो कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देश का सर्वोच्च क्या है? देश का सर्वोच्च पुरस्कार हो जाएगा। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो बताइए मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? ऑप्शन है 1920 में, 1919 में, 1922 में, या इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था वह आपका कब किया था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है,
भारत में कौन जीव सबसे प्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया? तो अंतरिक्ष में जो सबसे पहले आपका जीव भेजा गया था वह आपके कुत्ते को भेजा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने कराया? तो फतेहपुर सीकरी में जो इबादत खाने का निर्माण कराया था वह आपका किसने कराया था? ऑप्शन है औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या अकबर ने। तो फतेहपुर सीकरी में जो इबादत खाने का निर्माण कराया वह आपका अकबर ने कराया था, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है? ऑप्शन है 28 फरवरी को, 25 जनवरी को, 12 जनवरी या 26 मार्च। तो विश्व विज्ञान दिवस, तो विश्व विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को बनाया जाता है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। और आज की वीडियो का मेरे दोस्तों अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। तो सबसे जो गर्म ग्रह है वह आपका है शुक्र ग्रह। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। तो अगर मेरे दोस्तों आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। मात्र जो आपके पास शेष रहे हैं, ध्यान में रखिएगा 15 दिन रहे हैं, इन 15 के 15 प्रैक्टिस सेट में जो हम 15 दिनों में 30 प्रैक्टिस सेट आपके लिए कवर कराएंगे। अगर आप इन 30 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लेते हो तो आपको एक भी क्वेश्चन आर्मी, अग्निवीर का, कोई जीके जीएस का ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा। तो इन 15 के 15 प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।